अब ये अजब रवश शुरू हो गई है, हम फजीलत पढ़ते हैं, बंदे कहते ले जी मिंबर से अली को अल्लाह कहा गया। ये कसूर हमारे मिंबर का नहीं, कसूर तुम्हारी समातों का है। हमने अली पढ़ा, तुम्हें अल्लाह लगा क्यों? जो बोल सकता है वो बोले, आज इसके पास जुबान अमानत। इसका मतलब है कि फजीलत अली ना घटा, अपना अकीदा तौहीद बढ़ा, अकीदा तौहीद को बेहतर कर। और ये जो चीजें अभी तक पढ़ी जा रही हैं, ये फजीलत पढ़ी जा रही है, हकीकत नहीं पढ़ी जा रही। हकीकत किसी को आती ही नहीं। अभी तक तो हम फजाइल पढ़े, ये फजीलत है, ये फजीलत है, ये फजीलत, हकीकत किसने पढ़ी? कूफे के मिंबर पे अली बैठे हैं, अली सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, और एक आलम दीन उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा कि या अली आपके सवालों के जवाब बड़े मुतमिन करते हैं, लेकिन या अली ये तो इतनी चीजें कहां से पढ़ता है? ये तो हर चीज के बारे में जानता है, हर चीज के बारे में जानता है, ये चीजें तू कहां से सीखता है? अली फरमाते हाजा सिफ़तुल इल्म हाजा लुआब रसूलुल्लाह मा ज़क्कनी ज़क्कन ज़क्का, ये जो मेरा इल्म है, रसूल के लुआब चूसने का असर है। जितने जाहिर बैठे गवाही देंगे। आप कूफा में जाते हैं मौला अमीर अल मोमिनीन के घर, बैत अली की ज़ियारत, वहां घर के अंदर एक कुआं है, ज़ियारत की जाती है। ये कुआं पानी के लिए नहीं था। मौला अमीर अल मोमिनीन ने जब गोशा नशीनी इख्तियार की, तन्हाई की जिंदगी, तो मौला ने अपने घर के अंदर कुआं खोदा। अब राज सुनिएगा, मौला उस कुएं के अंदर मुंह देके खुतबे जारी करते। घर के अंदर एक कनीज रहती थी, उसने पूछा, उसके याली मैं देखती हूं कि आप कई कई घंटे इस कुएं के अंदर मुंह देके कुछ बातें करते हैं। मौला ने फरमाया कि अली से सुनने वाला कोई नहीं, इल्म मौजे मार रहा है, लेने वाला कोई नहीं। अली फरमाते हो, तो उसने कहा या अली फिर आप जो जमीन में ये इतना इल्म दे रहे हैं, ये जाया नहीं होगा? अली फरमाते हैं मैं जमीन को उसकी अमानत दे रहा हूं। बात अच्छी लगे तो मेरी बोल के तायद करनी है। कनीज ने कहा या अली जमीन को उसकी अमानत कैसे? फरमाया तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, सुम्मा अखरजतुल अर्ज़ मिन अस्कालिहा, एक वक्त आएगा जब जमीन अपने खजानों को उगलेगी। तू क्या समझती है जमीन सोना और चांदी उगलेगी? जब मेरा आखिरी बेटा आएगा, जमीन पे पाँव मार कर निकाल मेरे दादे अली के फज़ाइल। फिर जो जो जहां जहां होगा वो वहां वहां अली के फज़ाइल सुनेगा।